राम राम सभी को। तो मैं भी उठ चुकी थी और आज मैं बना रही थी सुबह सुबह ही अपनी बेटी की फरमाइश पे पुलाव। इसने बोला कि मम्मा मुझे ना आज पुलाव लेके जाना है स्कूल। तो मैं भी बस आलू का पुलाव बनाने के लिए लग गई थी। तो मैंने ना आज आलू का पुलाव बनाया था जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। मेरी बेटी का तो फेवरेट है। उसने बोला नहीं आज मैं चपाती नहीं लेके जाऊँगी, आज मैं इसी को ही लेके जाऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मेरा काम भी आसान हो गया था। आ गई आ गई आ गई आ गई आ आ आ गई भैया। फिर मैं अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद लग गई थी कनक बनाने के लिए, क्योंकि ना मेरे घर में आटा जो था ना वो थोड़ा सा रहा था। फिर मैंने बोला अरे एकदम से मुझे ना एकदम से बहुत सारा बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही बना के रख दूँ पहले ही। तो मैं लगी थी इसकी चटाई करने के लिए। इसमें ना थोड़ा थोड़ा ही कंकर थी ना, घर की कनक थी, पिछले साल की थी ये, पिछली बार की कनक। तो अभी नहीं तो बेचारी सूखने को है, उसको तो काफ़ी काम है अभी। तो मैं बस पुराने लेके करके आई थी और मैं लगी थी इसको छाँटने के लिए। तो बस ऐसे छाँट रही थी मैं इनको। तब तक ना बाहर जो है ना आजकल तो इलेक्शन के लोग जो है ना वो रोज़ ही आ जाते हैं। तो वैसे ही बस बाहर भी बहुत सारे लोग जो है वो इलेक्शन के लिए आ गए थे, मतलब वोट मांगने के लिए आए थे सभी लोग। जो हिमाचल से रिलेटेड थे उनको तो पता ही नहीं कि आजकल का जो है वो कैसे कहाँ चला हुआ है हिमाचल में। तो बस ये भी आ गए थे बेचारे। फिर मैंने इनको चाय पानी दिया। आज तो मेरा पूरा दिन ना इसी में निकल गया, सुबह से लेकर शाम तक। मतलब कि ना वोट ही मांगने के लिए आते को, कभी एक जा रहा था तो दूसरा आ रहा था, दूसरा आ रहा था तो तीसरा आ रहा था ना। तो मैं तो परेशान हो गई थी, अरे किसको वोट देना है, किसी को क्या करना है, क्योंकि ना मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है लोगों का ना, एक जगह से ही तीन तीन चार चार खड़े हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस बार वोट देने के लिए। तो मेरी बेटी भी आ गई थी स्कूल से, ये अपना होमवर्क वगैरह मुझे चेक करवा रही थी। तो उसको लग गई थी फिर भूख। मैंने बोला भाई खा लो, बचा है आपको पुलाव सुबह से। तो ये लड़ रही थी पहले बचा है कि नहीं बचा। मैंने बोला नहीं नहीं छोड़ा है तेरे लिए। तो बस गई, फिर बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है। फिर ये खाने के लिए लग गई थी। तो मैंने जो फिर उसके बाद जो मैंने कनक वगैरह बनाई थी ना, फिर मैंने इनको बोला कि ना आप भी भर दो साथ साथ में, क्योंकि मैं बच्चों को ना थोड़ा थोड़ा काम ना देती रहती हूँ साथ साथ में, अच्छा लगता है। तो बस अभी शाम हो चुकी है और मैंने जो दिन को कनक बनाई थी ना उसको मैं ले जा रही हूँ अब इसका आटा पिसाने के लिए मशीन में, क्योंकि ना मेरे पास अभी मशीन नहीं आटा पीसने की। तो मेरे को किसी के पास छोड़ना पड़ता है आटा पीसने के लिए। तो बस मैं पीसने के लिए छोड़ रही हूँ अभी कनक को, और फिर मैं साथ में ही चले जाऊँगी अपनी गायों के पास भी। और शाम का ना कुछ इस तरह से वेदर देखो कितना अच्छा है ना, ठंडी ठंडी हवा भी चली है इस टाइम। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि बारिश जो है ना वो हो ही जाएगी या फिर हो गई है कहीं पे। बिल्कुल ही ठंडी हवा चली है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम, बहुत ज़्यादा अच्छा है। गर्मी में ना ऐसा मौसम जो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो बस अभी शाम का वेदर हो चुका है और आज मैंने घास वगैरह ना दिन को ही कर लिया था, मतलब सुबह ही कर लिया था। मैं फ्री हो गई थी जल्दी, तो मैंने क्या किया ना सुबह ही जल्दी से कर दिया। फिर मैं दिन को तो फ्री थी, तो मेरे को भी थोड़ा टाइम मिल गया आज रेस्ट करने का बहुत दिनों के बाद। तो फिर मैंने दिन को थोड़ी देर रेस्ट की, उसके बाद फिर मैंने कनक वगैरह बनाई। और कनक अब मैं ना जा रही हूँ पीसने के लिए, छोड़ने के लिए आटा, जो कि घर का आटा होता है, बहुत ही टेस्टी फुलके बनते हैं इसके। तो जैसे कि मैंने बताया कि ना मेरे पास अभी मशीन नहीं है ना आटा पीसने की, तो मैं जा रही हूँ, मतलब हमारे ताया जी है उनकी मशीन है, तो मैं उनके पास जा रही हूँ अभी इसको छोड़ने के लिए। फिर वो पीस के दे देंगे, फिर मैं इसके फुलके बनाऊँगी। और फिर जाते मैं चले जाऊँगी अपने गायों के पास भी, अब क्योंकि शाम हो चुकी है ना, फिर उनको भी बाहर बांध देते हैं। तो देखते हैं, अगर बारिश का मौसम हो रहा है, अभी देखती हूँ बांधूँ कि नहीं बांधूँ। मेरा तो डबल डबल मन कर रहा है कि यार बांध दिया तो फिर मेरे को घर जाने के लिए 5 मिनट का रास्ता है ना, बांध दिया और पीछे से बारिश पड़ गई तो चलो देखते हैं। अभी तो वैसे मौसम बन रहा है बारिश करना, पर चलो देखते हैं क्या बनता है। तो बस ऐसी बातें करते करते मैं पहुँच गई हूँ आटा पीस। तो बस मैं भी आ गई थी गायों के पास अब, और ना मौसम भी अच्छा था, धूप लग गई अब हल्की हल्की, देखो धूप ना लग गई हल्की हल्की। तो मैंने सोचा ना अब ठंडी ठंडी हवा में अपनी गायों को भी बांध देती हूँ, क्योंकि ना जो दूध वाले जानवर होते हैं ना उनके लिए जो ठंडी हवा होती है ना वो सबसे बेस्ट होती है। और इसलिए मैंने बांध दी, मैंने चलो बांध देते हैं। बारिश का मौसम बन रहा है लेकिन हो नहीं रही है, हल्की हल्की धूप निकल गई, थोड़ी देर बांधेगी फिर बांधेंगे अंदर इनको दूध वगैरह निकालने के लिए। तो बस मैंने इनको बांध दिया बाहर और घास वगैरह डाल दिया है, और ये लगे मज़े से अपना इंजॉय करने इवनिंग का। इनका इवनिंग का स्नैक्स है ये देखो, ये अपना लगे इवनिंग का स्नैक्स वगैरह खाने के लिए। और बस मैं भी चल पड़ती हूँ अब घर जाके फिर खाने का थोड़ा तैयारी शारी करते हैं, अब रात हो जाएगी तो फिर अब मेरा भी खाने का टाइम हो जाएगा ना फिर। तो बस मैं अब
तो बस फिर मैं आ गई थी गाय के पास ही, क्योंकि आज ठंडा मौसम था ना, मैंने सोचा कि अपने लिए ना मैं चाय बना लूँ। तो जैसे मैं चाय बनाने के लिए लगी ना, वैसे ही ना बाहर भी जो है ना वो इलेक्शन मांगने के लिए लोग आ गए थे। तो मैंने सोचा ना कि चलो साथ साथ में ना इनको भी बना ही देती हूँ, क्योंकि फिर से मुझे बनानी पड़नी थी। तो बस फिर मैंने फिर से इनके लिए बना दी। तो ये देखो बाहर आए थे लोग, तो ये जो है ना साथ में रेड कपड़े वाले, ये हमारे गांव से ना प्रधान पद के लिए खड़े, तो ये आगे थे वोट मांगने के लिए। और ये मेरे भाई है जो मेरे गॉड ब्रदर है, तो इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। ये 3rd बारी खड़ चुके हैं पंचायत के लिए, ऊपर प्रधान के लिए। तो आई इस बार तो ये मुझे लगता है कि जीतेंगे क्योंकि इनका स्वभाव ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आई होप कि ये जीत जाए इस बारी, मैं तो भगवान से ही बोलूँगी। और ये देखो गांव की औरतें मतलब कि इतना भारी सामान उठा करके भी गप्पे लगा सकती है। ये काम सिर्फ और सिर्फ गांव की औरतें ही कर सकती है। आजकल तो हिमाचल में इलेक्शन की बात चल रही है, चाहे नुक्कड़ हो, गली हो, चौराहा हो। तो बस यही, उसके बाद मैं आ गई थी फिर घर। घर आके मैंने बना दिया था फिर खाना खाने के बाद मैं लगी थी अपने बच्चों को। डॉक्टर ने जब बोला कैसे किसे जाना डॉक्टर के पास? क्यों, क्या हुआ? मम्मा को क्या बोला है? क्या हुआ? एक्टिंग नहीं कर, क्या हुआ? क्या बोला है? तो क्या हो रहा है तो बता। क्या हो रहा है? तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है तो? और मेरी बेटी की नौटंकी खत्म होने के बाद मैंने इसको बोला ना कि अब तू ना खाना भी खा ले। तो ये लगी थी खाना खाने के लिए। तो ये बोलती मम्मा दीदी का, मैंने बोला वो तो सो गई पहले ना, तू खा ले फिर उसको उठा के मैं लाती हूँ। तो ये पहले ना बहुत तेज़ रो रही थी, इतनी रो रही थी, मैं तो पहले डर गई, मैं रो क्यों रही है ये, फिर से गिर गई। लेकिन इसको ना हिचकी लगी, तो इससे उससे इतना ज़्यादा रो रही थी ना पहले। फिर मैंने भी इसके सामने ड्रामे किया, मैंने बोला देख मेरे को भी कुछ हो रहा है। तो फिर उसके बाद ये चुप हुई। फिर मैं लगी थी अपनी बेटी को भी खाना खिलाने के लिए ना। ये जितने जैसे बड़ा ना बहुत सारे नौटंकी मारता है खाना खाने के लिए, इसको ना बहुत ज़बरदस्ती से खाना खिलाना पड़ता है। मतलब कि ना कभी कभी तो इतनी नौटंकी मारता, रोता रहेगा लेकिन खाना नहीं खाएगा। तो बस ये देखो मेरी बेटी की हाल। ये ना मतलब कि ना सूखे सूखे चावल खा रही थी। मैंने बोला ऐसा क्यों कर रही? बोलती नहीं मम्मा अच्छा लग रहा है, मीठा लग रहा है। तो बस फिर मैं इनको लेके आ गई थी अंदर। तब तक ना मेरी बेटी भी उठ गई थी। फिर मैंने इसको बोला ना कि तुम थोड़ी देर जो है वो रिवाइज़ कर ले। फिर रिवाइज़ करने के बाद ना मैं इसको ना टेस्ट लेती हूँ घर में भी। तो बस वैसे ही टेस्ट लगी थी ये देने के लिए। फिर हम लग गए थे सोने के लिए। जैसे मैं सोने के लिए गई ना, मेरी बेटी बेचारी सोने के लिए चली गई थी। और ये ना इनको सोने ही दे रहा था, ऐसा बोल रहा था कि मेरे साथ खेलो। आज तो इसने इतना तंग किया ना रात को कि पूछो ही मत। मतलब कि ना बाल पकड़ ही जा रहा था इन बेचारियों के। फिर ये रो रही थी, छोटी वाली तो बहुत रो रही थी कि मम्मा मेरे को ना बार बार तंग कर रही है। तो बस ऐसे बोल रहा था कि मैंने सोना नहीं है, मेरे को बस खेलना ही खेलना है। तो ये खड़ा भी होना सीख रहा है ना, तो ये बेड के पास खड़ा हो गया था और फिर बस हंसी जा रहा था। मैंने बोला अरे सो जा, मैं भी पूरा दिन थक गई हूँ, अब तो सो जा। बोलता नहीं, इसका तो मतलब इरादा ही नहीं था सोने का। तो फिर आप बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और इसके हंसाते चेहरे के साथ आपका दिन भी ऐसे हंसा हुआ जाए। और जैसे बोलते हैं ना बच्चे जब हंसते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही मेरे साथ है। जैसे बच्चे हंसते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है। तो मेरे को बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और जैसे मेरा बेबी हंस रहा है वैसे आप भी हंसे, आपके बच्चे भी ऐसे तंदुरुस्त रहे। मैं तो यही बोलूँगी आप सभी को। तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं बहुत आगे तक जाऊं। और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। और मैं क्या बोलूं, बस यही दिन था आज का। और ये तो ना मतलब कि सोने का नाम ही नहीं ले रहा था कि मेरे को सोना भी है। इसको तो ऐसा लग रहा था कि मेरे को किसी का कोई लेना देना ही नहीं है भाई, तुम सोना है तो तुम सो। अब बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी पूरी। थैंक यू।